हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 हिंदी मुख्य परीक्षा का पेपर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला विकल्प है इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। दूसरा विकल्प है पत्र किसके नाम पर लिखा गया। तीसरा विकल्प है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। चौथा है भारत एक समृद्धशाली देश है। तो यहाँ पर हम चारों विकल्प देख रहे हैं। तो इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा सही है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया, इसमें क्या गलती है? पर वर्ड यूज़ हुआ है इसीलिए गलत है। तो वाक्य अशुद्ध कौन सा है? पत्र किसके नाम पर लिखा गया। सही वाक्य क्या होगा? पत्र किसके नाम लिखा गया है। तीसरा विकल्प भी सही है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। चौथा विकल्प भारत एक समृद्धशाली देश है, ये भी सही है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। तो गलत युग्म पूछा है। पहला है आविर्भाव विभाव, दूसरा है अपराधी निरपराध, तीसरा उन्मूलन रोपण, चौथा विहित निषेध। तो गलत कौन सा? पहला विकल्प है आविर्भाव का विभाव। विभाव ना होकर सही क्या विलोम होगा? तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव। अपराधी का निरपराध सही है, अपराधी का विलोम निरपराध। उन्मूलन का रोपण, विहित का निषिद्ध, विहित का विलोम निषिद्ध। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा गलत है? पहला क्या है? आर्द्रक गीला, दूसरा आदित्यवार इतवार। तो हमें पहले कीवर्ड ध्यान रखने। तीसरे क्वेश्चन में तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से विकल्प गलत पूछा है। तो पहला है आर्द्रक गीला, दूसरा आदित्यवार इतवार, तीसरा उद्गलन उगलना, चौथा उद्घाटन उगाड़ना। तो दिए गए तत्सम और तद्भव युग्मों में आर्द्रक गलत होगा, यानी इसका आर्द्रक का तद्भव क्या होगा? अदरक होगा। और जो गीला है, गीला किसका तद्भव है? आर्द्र का तद्भव है। गीला किसका तद्भव है? आर्द्र का। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला विकल्प है मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ। पूछा क्या है? वाक्य शुद्ध है, मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ। दूसरा विकल्प है व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। तीसरा है एक एक करके सभी मर गए। चौथा है तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसीलिए इसका कोई भी आंसर नहीं दिया गया। क्यों गलत हैं चारों विकल्प? जैसे पहला विकल्प है मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ, तो यहाँ पर गर्म आग नहीं होगी, ओनली आग। मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और आग लाओ। दूसरा है व्यायाम करना चाहिए, जिससे वर्ड गलत है, इसकी जगह में या क्या यूज़ करना है? ताकि यूज़ करना है। और तीसरा है एक एक करके सभी मर गए, तो करके वर्ड नहीं होगा, क्या होगा? कर। एक एक कर सभी मर गए। और चौथा विकल्प क्या है? तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो यहाँ पर रॉन्ग वर्ड कौन सा यूज़ हुआ है? होगी। उसकी जगह पर जो शुद्ध शब्द होगा तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। तो यहाँ पर एक बार हम नीचे फिर से एक्सप्लेनेशन पूरा देख लेते हैं। मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ, इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? मेरे लिए बर्फ़ और आग लाओ, मेरे लिए बर्फ़ और आग लाओ। दूसरा व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, तो यहाँ पर व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें। और एक एक करके सभी मर गए, तो करके गलत है, यहाँ पर एक एक कर सभी मर गए। चौथा है तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या है? तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। गलत तथ्य पूछा है। पहला, विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। दूसरा, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। तीसरा, प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों हैं। चौथा है, विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता है। जब हम उपरोक्त विकल्पों को देखते हैं तो गलत आंसर कौन सा है? चौथा विकल्प। कैसे गलत है? वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कभी विशेषण विशेष के पहले प्रयुक्त होता है और कभी विशेष के बाद। जब विशेषण विशेष से पहले प्रयुक्त होता है तो उसे उद्देश्य विशेषण या विशेषण विशेष्य कहते हैं। जब विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। इसको एक बार ध्यान में रखिएगा कि उद्देश्य विशेषण किसको बोलेंगे?
या विशेषण विशेष या विधेय विशेषण। तो विशेषण विशेष हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि जिसमें विशेषण विशेष से पहले यूज़ हो रहा है तो वो क्या होगा, उद्देश्य विशेषण या विशेषण विशेष से। और जब विशेषण विशेष के बाद यूज़ होता है तो उसे बोलते हैं विधेय विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? विधेय विशेषण। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है तो संख्यावाचक क्वेश्चन नंबर 6 या 6 संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से। क्या पूछा है प्रश्न में? संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। तो पहला है क्रमवाचक विशेषण, दूसरा आवृत्तिवाचक विशेषण, तीसरा गणनावाचक विशेषण, चौथा समुदायवाचक विशेषण। तो यहाँ पर चौगुना जब हम देखेंगे, चौगुना पूछा है। चौगुना विकल्प में क्या है? क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आवृत्तिवाचक विशेषण। और जो चौगुना आवृत्तिवाचक विशेषण है वो किसका एक प्रकार है? संख्यावाचक विशेषण का एक प्रकार है। क्रमवाचक विशेषण, यहाँ पर विशेषण के प्रकार दिए गए हैं। क्रमवाचक विशेषण जैसे हम सीढ़ी चलते हैं तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी क्रम में चलते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारे विशेषण कैसे हैं? क्रमवाचक। और जब हम गिनती करते हैं तो 1 2 3 बोलते हैं तो ये कैसे होंगे? गणनावाचक। कैसे हो गए? गणनावाचक। समुदायवाचक जब हम जैसे कहते हैं चारों को ले लो, कहीं घूमने जा रहे तो 4 दोस्त हमारे साथ हैं, दोनों, तीनों, चारों, तो ये हमारा क्या बोला जाएगा? समुदायवाचक विशेषण। क्या है? समुदायवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? ऑप्शन है पतला, अर्थ, परिवार, परलोक। पतला, अर्थ, परिवार, परलोक। तो यहाँ पर विशेषण क्या होगा? पतला। पतला शब्द क्या है? गुणवाचक। कौन सा विशेषण? अभी हमने जैसे चौगुना देखा था, कैसा था? आवृत्तिवाचक विशेषण था। पहला, दूसरा, तीसरा क्रमवाचक विशेषण। गणनावाचक में हमने देखा था 1 2 3। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों। लेकिन जब पतला वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है, जबकि अन्य सभी हमारे क्या है? विशेष है। अब जैसे विशेष क्यों है? अर्थ क्या है? एक विशेष है, लेकिन जब इसका विशेषण बनाएंगे तो क्या बनेगा? आर्थिक। परिवार क्या है? एक विशेष है, इसका विशेषण बनेगा पारिवारिक। पारिवारिक, इसको वर्तनी शुद्धि में भी ध्यान रखिएगा कि पारिवारिक कैसे लिखते हैं। पा में डंडा पा, री, पारी, वा में डंडा वा, री, क, पारिवारिक। तो यहाँ पर परी नहीं है, पा में डंडा लगा है, इसको ध्यान रखना। वर्तनी शुद्धि में पारिवारिक। और परलोक विशेष है, इसका विशेषण क्या बनेगा? परलौकिक। क्वेश्चन 8, इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। अकूत, क्या पूछा? विशेषण शब्द नहीं है। अकूत, अकर्ण, अचार, अचंड। तो यहाँ पर हमें अच्छे मतलब अगर जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हमें पता होगा कि आचार एक विशेषण ना होकर किस में आ रहा है? विशेष से। आचार क्या है? विशेषण। जबकि आचार का जब विशेषण बनाएंगे क्या बनेगा? आचारी। आचार का विशेषण आचारी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, नीचे लिखे गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, नीचे लिखे गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? जंगल की आग, दावानल, समुद्र की आग, बड़वानल, पेट की आग, जठराग्नि, आदि से अंत तक, तो अनंत। तो यहाँ पे गलत क्या कीवर्ड में दिया गया? गलत है। कौन सा एक शब्द गलत है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया गया है और इसमें से पूछा गया है कि कौन सा एक। तो जंगल की आग को हम क्या बुलाते हैं? जंगल की आग, दावानल। जंगल की आग, दावानल, समुद्र की आग, बड़वानल, पेट की आग, जठराग्नि। लेकिन जो आदि से अंत तक, अनंत दिया, ये गलत है। तो आदि से अंत तक के लिए अगर वन वर्ड की बात करेंगे तो क्या होगा? आदो पांत। ये क्लियर याद रखना है कि आदि से अंत को हम क्या बुला रहे हैं? आदो पांत। आदो पांत बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? आदो पांत। और अनंत शब्द, अनंत का मतलब है जिसका अंत ना हो। अनंत का क्या है? जिसका अंत ना हो। क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। पहला है जरायुज, दूसरा जारज, तीसरा दत्तक, चौथा औरस। तो अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, कीवर्ड क्लियर कीजिए क्या पूछ रहा है कि अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे औरस। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द औरस होगा। और जरायुज किसको बोलते हैं? शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो। जारज क्या है? उपपति या गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र। उपपति या गैर पुरुष से उत्पन्न। दत्तक क्या? उत्तराधिकार के लिए गोद लिया गया पुत्र। तो औरस हमें क्लियर ध्यान रहेगा कि अपनी विवाहिता स्त्री से जो उत्पन्न पुत्र होता है उसको हम औरस बुलाते हैं। और जरायुज शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो। दूसरा जैसे जारज है उपपति गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र। दत्तक उत्तराधिकार के लिए गोद लिया गया पुत्र। क्वेश्चन 11 क्या है? क्वेश्चन 11, आवा का तत्सम रूप होगा। आवा का तत्सम रूप, यहाँ पर क्वेश्चन 11 आवा का तत्सम रूप। तो आवा का ये हार्ड क्वेश्चन है, इसको क्लियर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आवा का तत्सम रूप पूछा गया आपाक। आवा का तत्सम रूप आपाक। और अग्नि का आग। अग्नि आग ये जनरल है, लेकिन आवा का याद रखना कि जब आवा की बात हो रही है आवा आवा, तो इसका तत्सम रूप क्या होगा? आपाक। आपाक आपाक। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। तो सरल शब्द का विलोम 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे पहला है बिरल, दूसरा वक्र, तीसरा कुटिल, चौथा कठिन। तो यहाँ पर बिरल पता होगा, जब हम साइंस पढ़ते हैं तो सघन और बिरल वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बिरल क्या है? सघन का विलोम होता है। बिरल किसका विलोम होता है? सघन का। तो सरल का विलोम यहाँ पर क्या क्या होगा? वक्र होगा, कठिन, वक्र, कुटिल, कठिन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो। पहला है अनैतिहासिक, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा प्रागैतिहासिक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? प्रागैतिहासिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रागैतिहासिक। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, एक शब्द इसके लिए होगा प्रागैतिहासिक। अनैतिहासिक जो इतिहास से संबंधित ना हो। ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंधित हो। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, तो जो अचानक आँखों से ओझल हो गया, जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो, अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द है। पहला है अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान अंतर्ध्यान अंतर्ध्यान। तो यहाँ पर बर्तनी शुद्धि की प्रॉब्लम है, तो हमें बर्तनी जो बिल्कुल शुद्ध बर्तनी है उसको आंसर में देना है अंतर्ध्यान। तो जो अचानक आँखों से ओझल हो गया उसे हम बोलते हैं अंतर्ध्यान। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों का सही युग्म। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म। तो आग्रह, विग्रह, गणतंत्र, लोकतंत्र, आकीर्ण, विकीर्ण, थोक, परचीन। इसमें हमने कीवर्ड क्या निकाला है कि विलोम शब्दों का सही युग्म पूछा है। तो आकीर्ण का विकीर्ण सही है। आकीर्ण का विकीर्ण। आकीर्ण का क्या सही है? विकीर्ण। अब बच्चे जो अन्य विकल्प हैं, जैसे आग्रह है, तो आग्रह का विलोम क्या होगा? अनाग्रह। आग्रह का विलोम क्या होगा? अनाग्रह। गणतंत्र का क्या होगा? राजतंत्र। गणतंत्र का क्या होगा? राजतंत्र। गणतंत्र और लोकतंत्र समानार्थी हैं। गणतंत्र और लोकतंत्र समानार्थी। तो यहाँ पर थोक का क्या होगा? फुटकर। थोक का क्या होगा? फुटकर। अनुग्रह का विग्रह। अनुग्रह का क्या, ये वाला थोड़ा हार्ड होता है, नहीं याद आता है पेपर के टाइम कि अनुग्रह का विलोम क्या होना चाहिए? अनुग्रह का विलोम होना चाहिए विग्रह। अनुग्रह का विलोम विग्रह। अनुग्रह का विलोम क्या है? विग्रह। आग्रह का, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा कि जब जैसे आकीर्ण का क्या है? आकीर्ण का विकीर्ण, आग्रह का अनाग्रह, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र, थोक का फुटकर, अनुग्रह का विग्रह। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य पूछा है। पूज्यास्पद व्यक्ति, पहला है पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। दूसरा है दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं। तीसरा है सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाईं। चौथा है अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। तो यहाँ पर जब हम चारों विकल्पों को देख रहे हैं, कौन सा विकल्प गलत है? पहला विकल्प गलत है, यानी अशुद्ध वाक्य पहला है। जिसमें क्यों गलत है? पूज्यास्पद
पूज्यास्पद वर्ड से हमने इसको क्लियर किया है कि ये गलत है। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। तो वर्तनी शुद्धि, तो इसका सही वर्तनी क्या होगा? पूजास्पद, यानी आपको पूजा वर्ड याद रखना है। और साधा पदा, पूजास्पद, तो पूजा पूज्या नहीं है, पूजास्पद है। पूजा वर्ड से आप क्लियर कर सकते हैं कि पूज्यास्पद रंग है और पूजास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर ये तीनों सही हैं। दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाईं। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। अब परीक्षा प्रणाली क्या होनी चाहिए? बदलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? उपत्यका का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? उपत्यका का विलोम शब्द है। उपत्यका का, तो टाइम कम है इसलिए हम सारे विकल्प नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा वही देख लेंगे। तो यहाँ पर जल्दी बोल दे रहे हैं। अनुत्यका, आदित्यका, औचत्यका, अपत्यका। तो उपत्यका का विलोम क्या होगा? आदित्यका। उपत्यका का विलोम क्या होगा? आदित्यका। क्वेश्चन 18 क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा है। पहला सृष्टि, अनधिकार, अभियांत्रिक, समुद्रिक। तो यहाँ पर हमें दूसरा विकल्प सही दिख रहा है। शुद्ध वर्तनी में अनाधिकार क्या सही है? अनधिकार। वर्तनी शुद्धि में क्या, कौन सा सही है? अनधिकार शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि अन्य शब्दों की शुद्ध वर्तनी है। जैसे सृष्टि है, तो सृष्टि में बड़ी की मात्रा ना होकर क्या है? छोटी की मात्रा। अभियांत्रिक में छोटा नहीं है, बड़ा है। अभियांत्रिक में छोटा की जगह क्या है? बड़ा। सामुद्रिक में सामेडंडा, सामुद्रिक, बड़ा की मात्रा सामुद्रिक। तो एक बार क्लियर कर लीजिए कि अनाधिकार, ये मोस्टली पेपर में गलत होता है कि अनाधिकार हो जाता है। अनधिकार सृष्टि में छोटी की मात्रा है और अभियांत्रिक में बड़ा है और सामुद्रिक में सामेडंडा यानी बड़ा की मात्रा। क्वेश्चन 19 क्या है? जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो। जो बाएं हाथ से सदा हुआ है के लिए एक शब्द है। पहला है सब्यसाची, दूसरा वामपंथी, तीसरा वज्रपाणी, बीड़ापाणी। तो सब्यसाची इसका राइट आंसर होगा। जो बाएं हाथ से सदा हुआ है उसके लिए सही शब्द क्या होगा? सब्यसाची। वामपंथी, ये थोड़ा क्लियर याद रखना कि वामपंथी साम्यवादी विचारधारा का जो व्यक्ति होता है उसे वामपंथी बोलते हैं। साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति उसे वामपंथी। वज्रपाणी, जिसके हाथ में वज्र रहता है। वज्रपाणी, जिसके हाथ में वज्र रहता है। बीड़ापाणी, जिसके हाथ में बीड़ा रहती हो। वाक्यांश, जो बाएं हाथ से सदा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? सब्यसाची होगा। वामपंथी, साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति। वज्रपाणी, जिसके हाथ में वज्र रहता है। बीड़ापाणी, जिसके हाथों में बीड़ा रहती है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन 20, इनमें से तत्सम तद्भव शब्द का एक युग्म जो अशुद्ध है। तो पहला इच्छिका, छाछ, ईख, इक्खू, उदरतन, ओवटन, गोमय, गोबर। इच्छिका, छाछ ये गलत है और सारे सही हैं। ईख का इक्खू, उड़तन का ओवटन, गोमय का गोबर। गोमय का क्या है? गोबर। तो क्वेश्चन 20 का एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो छाछ है, छाछ का तत्सम क्या बनेगा? छच्छिका। ये थोड़ा हार्ड है, इसको ध्यान रखना कि छच्छिका, छच्छिका, ये किसका तत्सम है? छाछ का। छाछ का तत्सम छच्छिका। और इच्छिका तथा इच्छिका तथा ईख या तत्सम इच्छु होता है। तो मतलब यहाँ पर ये कह रहा है छाछ का तत्सम छच्छिका, ना कि इच्छिका। तो इच्छिका नहीं होगा। और ईख का जो तत्सम होता है क्या होता है? इच्छु होता है। ईख का तत्सम इच्छु। क्वेश्चन 21 क्या है? मिश्रण का विपरीतार्थक शब्द पूछा है, यानी विलोम शब्द। विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? पहला है सुकुमार, दूसरा चिक्कण, तीसरा रुच्छ, चौथा नर्म। तो राइट आंसर क्या होगा? रुच्छ। मिश्रण का विलोम क्या होगा? रुच्छ होगा। तो यहाँ पर अन्य जो शब्द 4 विकल्प दिए हैं उनके क्या है? सुकुमार का हो जाएगा कमासु। तो इसका याद रखिएगा, हार्ड है। सुकुमार का क्या है? कमासु। चिक्कड़ का खुरदरा, नरम का कड़ा या कठोर। नरम का कड़ा या कठोर। सुकुमार का क्लियर याद रखिएगा कि सुकुमार का विलोम क्या है?
क्वेश्चन 21 मिश्रण का विपरीतार्थक शब्द होगा। पहला है सुकुमार, दूसरा चिक्कड़, तीसरा रुच्छ, चौथा नर्म। तो इसमें जो राइट आंसर क्या होगा, रुच्छ। मिश्रण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, रुच्छ। अन्य के विलोम क्या है, जो हमारे 3 विकल्प बचे हैं, जैसे सुकुमार, ये सुकुमार का क्या होगा, कमाशुत, सुकुमार का कमाशुत। चिक्कड़ का खुरदरा, चिक्कड़ का खुरदरा, नरम का कड़ा या कठोर। सुकुमार का कमाशुत, चिक्कड़ का खुरदरा, नरम का कड़ा या कठोर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन 22 है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म कौन सा है। तो गलत युग्म पहला है सुगट्ट सुगड़, दूसरा ज्ञातिग्रह नैहर, तीसरा है पर्णशालिक पंसारी, चौथा प्रतिवेशी मवेशी। तो यहाँ पर गलत तत्सम तद्भव का गलत युग्म पूछा है, गलत युग्म कौन सा होगा, प्रतिवेशी मवेशी। तो यहाँ पर प्रतिवेशी का जो तद्भव होगा क्या होगा, पड़ोसी। प्रतिवेशी का क्या होगा, पड़ोसी। और जो सुगट्ट है, सुगट्ट का सुगड़ सही है, सुगट्ट का सुगड़ सही दिया गया है। ज्ञातिग्रह का नैहर, पर्णशालिक का पंसारी, ये कठिन तत्सम तद्भव में देख लीजिएगा। सुगट्ट का सुगड़, ज्ञातिग्रह का नैहर, पर्णशालिक का पंसारी, प्रतिवेशी का मवेशी, नाव के क्या होगा, पड़ोसी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, मोच पाने की इच्छा करने वाला अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से है। तितिक्षा, तितिर्षु, तितिक्षु, मरजीवा। तो इसमें राइट आंसर होगा तितिर्षु। क्या होगा, तितिर्षु। वाक्यांश में मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या, तितिर्षु। और तितिक्षा किसको बोलते हैं, सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति हो, सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति। तितिक्षु जिसमें सहनशीलता हो। मरजीवा मरकर जीने वाला। चारों क्लियर कर लीजिएगा कि मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला जो होगा तितिर्षु होगा, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला तितिर्षु, तितिक्षा सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति, तितिक्षु जिसमें सहनशीलता, मरजीवा मरकर जीने वाला। क्वेश्चन 24 क्या है, अशुद्ध बर्तनी वाला। क्वेश्चन 24 अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है उंगली, बाँस, पाँचवा दांत। तो इसमें से अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध कौन सा होगा, पाँचवा, विकल्प तीसरा। अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द क्या है, पाँचवा। ही इसको जब शुद्ध रूप में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, पाँचवा। पा के ऊपर चंद्र की बिंदी, चा खाली, वा के ऊपर चंद्र की बिंदी, पाँचवा। क्लियर हो गया। उंगली को भी ध्यान रखिएगा एक बार कैसे लिखते हैं। उंगली के ऊपर भी चंद्र की बिंदी है, बाँस के ऊपर भी चंद्र की बिंदी है, दांत के ऊपर भी। मोस्टली जब हम शुद्ध बर्तनी देखते हैं तो ये भूल जाते हैं कि जैसे जब दांत वर्ड यूज़ करते हैं तो कई जगह पे केवल अंग की बिंदी लगी होती है। तो यहाँ पर चंद्र की बिंदी लगी है। उंगली बाँस दांत, ये सही है। और पाँचवें में अभी बताया था कि अंग की बिंदी की जगह दोनों जगह पर क्या होगा, चंद्र की बिंदी। क्वेश्चन 25 क्या है, क्वेश्चन 25 में है बर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। बर्तनी शुद्धि में शुद्ध शब्द पूछा है, तो इसमें से शुद्ध होगा अनुग्रहित। कौन सा सही है, अनुग्रहित। यानी जब हम ग्रह जैसे लिखते हैं, जब अनुग्रह आएगा तो अनुग्रह हम ऐसे लिखेंगे, अनुग्रह। इसमें प्लैनेट वाला ग्रह लगाएंगे, लेकिन जब अनुग्रहित लगाएंगे तो होम वाला ग्रह लगाएंगे, अनुग्रहित। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है पूछा है क्वेश्चन नंबर 26 में। भांडार, कुक्कुर, कटुक, मयंद। तो इसमें से भांडार और मयंद ये दोनों तद्भव शब्द हैं। भांडार और मयंद। भांडार तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होगा, भंडागार, भांडागार। भांडार क्या है, तद्भव शब्द है, भांडार। भा में डंडा लगा है, भांडार। भांडार क्या है, तद्भव शब्द है। और इसका जब तत्सम बनाएंगे तो आएगा भांडागार। क्या, भांडागार। और
जबकि मयंद क्या है, मयंद तद्भव है जिसका क्या होगा, मृगेंद्र। तो मृगेंद्र का तद्भव क्या बनेगा, मृगेंद्र का तद्भव बनेगा मयंद, मृगेंद्र का मयंद। जैसे अभी ज्ञाति ग्रह था तो उसका तद्भव क्या था, उसका तद्भव था नयहर। कुक्कुर का कुत्ता पता ही होगा आपको, कुक्कुर का क्या है, जैसे कुक्कुर क्या है, तत्सम है, और इसका तद्भव क्या बनेगा, कुत्ता। और कटुक का कड़ुआ, कटुक का कड़ुआ, कटुक का कड़ुआ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से है। क्वेश्चन नंबर 27, वह बहुत खाता है। पहले तो हम वाक्य देखेंगे क्या है कि इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है। तो पहला अपूर्णांक बोधांक, अपूर्णांक बोधक विशेषण, दूसरा परिमाण बोधक विशेषण, तीसरा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, चौथा तुलनात्मक विशेषण। तो जब हम अगर विशेषण का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे तो हमें पता होगा कि जो बहुत वर्ड है वो किस में आ रहा है, परिमाण बोधक विशेषण में आता है। किस में आता है, परिमाण बोधक विशेषण में। अपूर्णांक बोधक विशेषण पौने, सवा, डेढ़, ढाई, पौने, सवा, डेढ़, ढाई। जैसे अपूर्णांक में निश्चित संख्या नहीं है, पौने, सवा, डेढ़, ढाई, ये सारे किस में आ रहे हैं, अपूर्णांक में आ रहे हैं, अपूर्णांक बोधक विशेषण। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे 1, 5, 7, दूसरा तिगुना। तुलनात्मक विशेषण तो इसमें विशेषण की मूलावस्था में तर, जैसे उच्चतर लिखते हैं या उच्चतम, तो तर अथवा तम लगाकर उसकी उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को तुलनात्मक दृष्टि में दिखाया जाता है। जैसे अधिक का अधिकतर और अधिक का जब तम लगाएंगे तो अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है, श्रेष्ठ का सेठ, अरहट का रहट, कंकती का कंघी, मिष्ट का मीठा। इसमें हमें कीवर्ड पकड़ना है, शुद्ध युग्म पूछा है। शुद्ध युग्म कौन सा होगा, कंकती का कंघी, कंकती का कंघी। कंकती का शुद्ध युग्म क्या है, कंकती का कंघी है। और श्रेष्ठी का श्रेष्ठ, श्रेष्ठी का श्रेष्ठ, श्रेष्ठी यहाँ पर श्रेष्ठ था इसलिए गलत है, श्रेष्ठी का सेठ। अरघट का होगा रहट, अरघट का रहट, मिष्ट का मीठा, मिष्ट का मीठा। श्रेष्ठी का सेठ, अरघट का रहट, मिष्ट का मीठा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से अनघ का विलोम है। अनघ, जनरली ये वर्ड नहीं सुना होगा आपने, अनघ। तो यहाँ पर पहला है निरग, दूसरा है निष्पाप, तीसरा है कृति, चौथा अघी। तो इसका राइट आंसर होगा अघी। क्या है, अघी। अनघ का विलोम क्या होगा, अघी। अनघ का विलोम क्या है, अघी। और अन्य जो शब्द हैं जैसे निरग है, निरग का क्या है, अघी। यानी अनघ और निरग एक ही हैं, इन दोनों का एक ही विलोम होगा, अघी। और निष्पाप का क्या है, पापी। और कृति का आकृति, कृति का आकृति। क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन नंबर 30, प्राविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है। प्राविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है। तो यहाँ पर पहला है अंतर्विशेषण, सामान्य विशेषण, बाह्य विशेषण, असामान्य विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्विशेषण। क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर देखिएगा कि प्राविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है अंतर्विशेषण। तो प्राविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर्विशेषण का है, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण, यानी जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राविशेषण। जैसे मोहन बहुत सुंदर है, तो यहाँ सुंदर विशेषण है और सुंदर की भी विशेषता बता रहा है कौन, बहुत। तो इसीलिए बहुत क्या है, प्राविशेषण, क्योंकि बहुत सुंदर की विशेषता बता रहा है। इसी तरह डेली एक हिंदी का पेपर और एक जीएस का पेपर, जो ARO का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो सारे कंप्लीट करेंगे। एक टारगेट वैसे बनाने की कोशिश की जा रही है कि 15 दिन में सारे पेपर कंप्लीट हो जाएं। और इसके बाद जैसे इतिहास एक सब्जेक्ट उठाया है, इतिहास को स्टार्ट किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस है, हमें लगता है इतिहास में ही दिक्कत ज़्यादा आती है। और करंट अफेयर के लिए भी नोट्स बनाएंगे, तब उस पर कार्य करेंगे, वरना ऐसे एकदम सारी चीज़ें कर लेना फिर वही होगा कि मटेरियल क्वांटिटी ज़्यादा, क्वालिटी कम हो जाएगी।
Friends, thanks so much for watching my videos. Like, subscribe and share please.